हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चलते अजीत में। आज हम देखने वाले हैं त्रैमासिक परीक्षा यहाँ पर जो आपकी होने वाली है 2022-23 की। तो यहाँ पर हम कक्षा 9वीं के विषय हिंदी का सलूशन देखने वाले हैं। यदि आपने अभी तक हमारे इंग्लिश का सलूशन नहीं देखा है तो वो भी आपको लास्ट में मिल जाएगा वीडियो के माध्यम से, तो आप उस पर क्लिक करके पूरा हल वीडियो का देख सकते हैं। यहाँ पर जो आप पेपर देखने वाले हैं 100% रियल होने वाला है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको परीक्षा देने से पहले ये पेपर जरूर देख के जाना है। तो आइए पेपर को शुरू करते हैं। और आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग ज़िले में अलग अलग पेपर आने वाला है। यदि पेपर जैसे भी आपका चेंज होता है तो यहाँ पर और भी पेपर आपको यहाँ पर अपलोड कर दिए जाएंगे, तो आप उनको भी यहाँ से अच्छे से हल कर लीजिएगा, जिससे कि आपको पेपर में अच्छे से बेनिफिट मिल सके। तो यहाँ पर ये पहला पेपर है हमारा कक्षा 9वीं का। अभी 1-2 पेपर और आने वाले हैं, तो उनका भी सलूशन मैं बहुत जल्द अपलोड करने वाला हूँ, तो आप उनको भी अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं, आइए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया हमारा। तो पहला क्वेश्चन हमारा रहने वाला है यहाँ पर, तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है यहाँ पर, तो इसे पढ़ लेते हैं। सही विकल्प चुनकर लिखना है। तो यहाँ पर लिखा आज भी उन्हें सम्मान से याद किया जाता है। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, तो पूजा जाता है, आपको पूजना पड़ता है, ठीक है। सम्मान के साथ पूजते हैं आप यहाँ पर, तो हो जाएगा ये। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है, तो सेकंड क्वेश्चन दिया है आपका, कबीर कर्म कांड के कैसे थे। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन दिए गए, विरोधी थे, अनुयायी थे या प्रेमी थे। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे विरोधी थे। कर्म कांड के कैसे थे, विरोधी कवि थे। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया, हमारा तीसरा क्वेश्चन दिया है, चौपाई छंद में प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं, यानी चौपाई के जो छंद है उसमें कितनी मात्राएं होती हैं। ऑप्शन दिया आपका 16-16, 13-13, 13-11 या फिर 11-13। तो यहाँ पर ये ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा, तो 16-16 मात्राएं होती हैं और 4 चरणों में ये बटा होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया हमारा, चौथा क्वेश्चन दिया गया है वर्णों। तो यहाँ पर ये वर्ण लिखे हुए, तो वर्णों के सार्थक योग को क्या कहते हैं। निपात शब्द, प्रत्यय, वाक्य या शब्द। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा, इसे कहते हैं हम शब्द। वर्णों के सार्थक समूह को ध्यान रखेंगे। वर्णों की बात की जाएगी जब भी, तो वर्णों से मिलकर बनता है शब्द, और शब्द की जब भी बात की जाएगी, शब्दों के समूह से क्या बनता है हमारा, वाक्य, ठीक है। यहाँ पर याद रखेंगे आप, जब भी आप वर्णों की बात कहेंगे तो शब्द बनेगा, और शब्दों की बात कहेंगे तो वाक्य बनेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पाँचवा हमारा क्या दिया गया है, तो पाँचवा क्वेश्चन दिया गया है, ऋषि मुनियों के गुण पहुँच गए हैं। तो ऑप्शन दिए गए हैं, गाय में, बैल में, घोड़े में या बंदरों में। तो यहाँ पर इसका आपको आंसर दिख रहा होगा, तो इसको अच्छे से जो रेड से टिक लगा होगा, तो आप इसे ही नोट डाउन कर लें। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, तो ये रहा क्वेश्चन अगला हमारा। तो इसमें दिया है, लेखकों के अनुसार मेरे नाना पक्के माने जाते थे। तो ऑप्शन दिया है आपका साहेब या अंग्रेज। तो साहेब माने जाते थे, तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा आपका साहेब। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया यहाँ पर, ये रहा सेकंड क्वेश्चन। ये इसके ऑप्शन थे इस वाले के, वेद और सारे यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन के आंसर थे यहाँ पर। इसके बाद हमारा दिया है यहाँ पर, तो रिक्त स्थान दिए गए हैं आपके, तो रिक्त स्थानों को अच्छे से पढ़ लीजिए और इनके आंसर अच्छे से लिखते चलना है सही से। तो देख लीजिए, पहला क्वेश्चन लिखा है, छत पर छत चढ़ने के लिए चाहिए, क्या चाहिए। ऑप्शन दिया है, जीना या कुर्सी। तो आपको पता होगा छत चढ़ने के लिए क्या सही है, जीना चाहिए। इसके बाद, रसखान चाहते हैं कि मैं पत्थर बनूं तो पर्वत का ही बने। कौन के पर्वत का बनना चाहते थे, यहाँ पर गोवर्धन का। इसके बाद, काव्य के भेद होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, 2 भेद होते हैं, श्रव्य काव्य और यहाँ पर दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य होता है। जिसे हम सुनते हैं उसे श्रव्य काव्य, और जिसे हम देखते हैं उसे दृश्य काव्य कहते हैं। तो यहाँ पर आशा है कि आपको समझ में आएगा। इसका जीना, इसका गोवर्धन, इसका 2 आंसर हो जाएगा। चौथा देख लेते हैं। चौथा क्या दिया हमारा, रिक्त स्थान। तो यहाँ पर चौथा रिक्त स्थान दिया गया आपका, जो पढ़ा लिखा ना हो उसे कहते हैं। ऑप्शन दिया है, पढ़ाकू या अनपढ़। तो उसे कहा जाता है अनपढ़। तो इसका हो जाएगा आंसर हमारा अनपढ़ हो जाएगा। इसके बाद, लेखक के अनुसार टोपी का प्रतीक होता है। तो सम्मानीय व्यक्ति का, आदर व्यक्ति का। तो सम्माननीय व्यक्ति का होता है, किसका, सम्माननीय व्यक्ति का। उदार व्यक्ति यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है साथ में, तो आपका सही आंसर है आपका सम्माननीय व्यक्ति। अगला, इसके बाद, जो अधिक बोलता है उसे कहते हैं। तो इसको ऑप्शन दिया है, बाचाल या बड़बोला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बाचाल। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, बाचाल हो जाएगा। इसके बाद, दुष्ट व्यक्तियों के साथ साथ आदर्श भी होते हैं। कैसे होते हैं, आदर्श भी होते हैं। तो प्रेरणा या अभिनेता। यहाँ पर दुष्ट व्यक्तियों के साथ साथ आदर्श
प्रेरणा या अभिनेता भी होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन का आपको रेड टिक से दिख रहा होगा, नीचे वाले का रेड टिक लगा होगा, वही आपको यहाँ पर भर लेना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिए सही जोड़ियाँ। तो यहाँ पर सही जोड़ियाँ हैं, इनमें से आपको यहाँ पर ये रिक्त स्थानों में से कोई भी 6 करने थे, आपको यहाँ पर 7 दिए गए हैं। इसके बाद यहाँ पर आपकी सही जोड़ियाँ दी गई हैं, इसमें आपको 6 ही सही जोड़ियाँ यहाँ पर करनी हैं। तो आपके यहाँ पर दिया गया है कैदी और कोकिला यहाँ पर दिया गया है, अच्छे से पढ़ लेना है इनको। तो इनके आपको सही जोड़ियाँ मिलानी, तो देख लीजिए यहाँ पर ये सही जोड़ियाँ मैंने यहाँ पर आपको मिला के रखी हुई हैं, तो इनमें से आपको देख लेना है। तो देखिए किस प्रकार से मिलानी है। कोकिला को आपको मिलाना है यहाँ पर रसखान से। कोकिला को किससे मिलाना है? रसखान से। देख लीजिए मैं यहाँ पर कलर चेंज करके दिखा देता हूँ आपको। इनका मिलना है रसखान से। इसके बाद दूसरे का मिलना है आपका यहाँ से, तो दूसरे का यहाँ से मिलाएंगे इसका उपमा से। इसके बाद इस वाले का तीसरे के मिलाएंगे 2 बैलों की कथा का, मुंशी प्रेमचंद्र। और इसके बाद बादलों यहाँ पर जूतों का मिलाएंगे, जूतों वाले का हरिवंश राय बच्चन, ठीक है, यहाँ का इससे। इसके बाद अगला मिलाने वाले हैं जो इसका बादलों का किससे मिलाएंगे, यहाँ पर सुमित्रा नंदन पंत का। और लास्ट वाले की जो हमारी ओटी है वो किससे मिल जाएगी आपकी, तो ये मिल जाएगी आपकी यहाँ पर दिख ही रहा होगा, जो शेष बचा होगा उसी के साथ मिल जाएगी, यानी इस वाले से। ठीक है, तो आप अच्छे से मिला लीजिए इन्हें, ओटियाँ जो आपके दिख रही हैं यहाँ पर सही जोड़ियाँ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहे हमारे सत्तासत्य। यहाँ पर आपको सत्तासत्य लिखने हैं, तो यहाँ पर पढ़ लेते हैं क्या क्या दिया है। यहाँ पर लिखा है रसखान गोकुल में जन्म लेना चाहते थे, तो यहाँ पर बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अच्छे से पढ़ लीजिए, यहाँ पर मैं पूरे एक साथ में आपको लिख के दिखा दूंगा। ठीक है, इसके बाद खंड काव्य की कथा वस्तु विस्तृत होती है, तो बिल्कुल नहीं होती है, ये संक्षिप्त होती है, महाकाव्य की होती है विस्तृत। प्रेमचंद्र के जूते फटे थे, तो यहाँ पर इसका भी आंसर आपको दिख रहा होगा। तीनों के आप आंसर यहाँ पर बगल में दिखे होंगे, तो आप इनको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर अगला। मोटाई शब्द में ई प्रत्यय है। प्रत्यय किसे कहते हैं? जो शब्द पीछे जुड़ते हैं उसे हम प्रत्यय कहते हैं। तो इसमें ई दिख रहा है लास्ट में, बिल्कुल दिख रहा है, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। लोकोक्ति का अर्थ है लोक, यानी लोक में प्रचलित उक्ति, बिल्कुल सही बात है, ये भी हमारा सही हो जाएगा। नानी के मन में स्वयं की आज़ादी के प्रति जुनून था, तो यहाँ पर इसका भी आंसर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, तीनों का सत्य लिखा होगा, तो आप इनको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है एक वाक्य में उत्तर। तो एक वाक्य में उत्तर देख लीजिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा, चौथा यहाँ पर दिए गए। इनके आंसर आपको यहाँ दिखने वाले हैं, तो आप अच्छे से देख लीजिएगा। तो यहाँ पर 4 क्वेश्चनों के आंसर दिख गए होंगे आपको, इनके नोट डाउन कर लीजिए आंसर। और यहाँ पर ये वाला रहा हमारा क्वेश्चन, यहाँ पर प्रमुख रचनाएं लिखनी है, कौन सी है यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप अच्छे से क्वेश्चन नोट डाउन करते चलिए। इसका आंसर यदि आपको चाहिए, यानी आंसर शीट चाहिए, तो आप कमेंट में जाकर कमेंट कर दीजिएगा, तो अगला वीडियो है इसके आंसर के साथ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। साथ ही साथ यदि आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको PDF के माध्यम से पूरा सोल्यूशन मिल सके। डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूंगा, यदि आप कमेंट करेंगे तो। ये हमारा यहाँ पर 6वां क्वेश्चन है। इसके बाद इसका अथवा देख लेते हैं। ये रहा हमारा इसका अथवा क्वेश्चन, और ये रहा हमारा 7वां क्वेश्चन। ये आपके इसके आंसर देखते चलेंगे, आप आंसर अच्छे से सीरीज में सब लिख लीजिएगा, याद कर लेना है आपको। यहाँ पर केवल मैं क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूँ, सोल्यूशन अगले वाले वीडियो में आपको दे दूंगा। यहाँ पर लिखा है रसखान के काव्य की यहाँ पर विशेषताएँ लिखनी है, ये माखनलाल चतुर्वेदी के अंतर्गत है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया हमारा 9वां, वीर रस की परिभाषा लिखना है उदाहरण से, तो यहाँ पर शांत रस की परिभाषा लिखनी है अथवा में। इसके बाद 10वां क्वेश्चन हमारा ये दिया गया है, यहाँ पर तत्सम शब्दों को चुनकर लिखना है, और यहाँ पर मूल शब्दों के बाद दिए गए शब्दांश जोड़कर यहाँ पर नए शब्द बनाने हैं। तो इनका भी देख लीजिए, यहाँ पर किसका, यहाँ पर सम्मान का बनाना है, यहाँ पर गरीब का, तो इसको बनानेंगे। इसका आंसर देख लीजिए, तो इसका बन जाएगा, इसका हो जाएगा सम्मानित। क्या हो जाएगा? पहले का सम्मानित बन जाएगा, और दूसरे का लिखा है गरीब का, तो इसे हमें ई लगाना है, तो इसका बन जाएगा गरीबी। क्या बन जाएगा? गरीबी बन जाएगा इसका। तो ये हमारे आंसर हो जाएंगे दोनों के। अगला शब्द देख लेते हैं। अगला क्या दिया है, इसमें 2 दिए गए हैं। इसका दिया है लकड़ प्लस हारा, तो लकड़हारा हो जाएगा इसका, लकड़हारा। और इस नीचे वाले का होगा कड़वा
हट, तो कड़वा हट हो जाएगा इसका आंसर, तो नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 11वां क्वेश्चन हमारा ये दिया गया है। इनके यदि आपको आंसर चाहिए तो बिल्कुल कमेंट कर देना है आपको, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे कि आपको पूरा सोल्यूशन एक साथ मिल सके। अगला दिया गया है हमारा नाटक और एकांकी में 2 अंतर लिखना है, तो इनके भी आंसर सुन लीजिए। नाटक किसे कहते हैं, एकांकी किसे कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नाटक और ये दोनों होते हैं आपके, ठीक है। इसका नाटक का आकार बड़ा होता है, एकांकी का आकार है छोटा होता है। नाटक में जो नायक होते हैं यानी पात्रों की संख्या है, जो पात्र होते हैं उनकी संख्या ज़्यादा होती है, और एकांकी में पात्रों की संख्या कम होती है। बस इतना ही आंसर हो जाना है, बस इसका अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा 13। हरिशंकर परसाई के साहित्यिक शैली यहाँ पर दी गई है, इसके हिसाब से विशेषताएं आपको लिख लेनी है इनकी। इसके बाद ये दिया गया है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें क्या है देख लीजिए अच्छे, इसको विलोम शब्द किसे कहते हैं उदाहरण से देना है। तो अच्छे से आपको इनको नोट डाउन करते चलना है, जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर ये इसके अथवा का है। इसके बाद ये हमारा 16 क्वेश्चन है, इसका अथवा दिया गया है ये। इसके बाद ये रहा आपका 17 क्वेश्चन, यहाँ पर मुहावरों का यहाँ पर अर्थ बताते हुए इनका वाक्य में प्रयोग करना है, और यहाँ पर इन चिन्हों के आपको प्रयोग करना है। यहाँ पर वाक्यों में प्रयोग करके यहाँ पर चिन्ह लिखने हैं आपको, ठीक है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन दिया गया 18वां। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 18वां। तो 18वें में क्या करना है आपको, तो यहाँ पर अपने एक मित्र से यहाँ पर संवाद करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। इसको भी लिख लेना है। इसको ये 19वां है हमारा अपठित गद्यांश। इसके आंसर आपको, इन क्वेश्चनों के आंसर आपको देना है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो आप इसमें से ढूंढ लेंगे, ठीक है। यहाँ से आपको मिल जाएंगे। डॉक्टर यहाँ पर हो जाएंगे हमारे, पहला यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पहले का आंसर यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा। अगला देखेंगे निसंदेह का अर्थ बताना है, विशिष्ट उपसर्ग। तो यहाँ पर अच्छे से आप नोट डाउन करते चलिएगा। मैं यहाँ पर आपको केवल क्वेश्चन पेपर दिखा देता हूँ, अगले वाले वीडियो में मैं ज़रूर आपको यहाँ पर पूरा सोल्यूशन लेकर आऊँगा। तो आप केवल पेपर देखते चलिए। यहाँ पर ये हमारा यहाँ पर शुल्क मुक्ति की आपको यहाँ पर एप्लीकेशन याद करके रखनी है, और यहाँ पर ये पिताजी के लिए पत्र लिखना है। इसके बाद हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है 23, तो इसमें आपको विशेष ध्यान रखना है, ये आपको अच्छे से याद कर लेना जितने भी मैंने क्वेश्चन आपको यहाँ पर बताए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर वही निबंध में आप विशेष ध्यान रखेंगे, निबंध आप यहाँ पर अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। जल ही जीवन को विशेष ध्यान रखेंगे, और यहाँ पर विज्ञान के चमत्कार ध्यान रखेंगे। ये क्वेश्चन आपके बहुत ही मोस्ट हैं, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर जिला वाइज यहाँ पर पेपर बनने वाले हैं, तो अलग अलग ज़िले के लिए अलग अलग पेपर यहाँ पर प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो आप जितने भी पेपर यहाँ पर मैं अपलोड करने वाला हूँ, आप सभी को अच्छे से नोट डाउन करके अच्छे से याद कर लेंगे, तो आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।